हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा डेली रूटीन सबसे फर्स्ट होता है आंगन को झाड़ू लगाना। कभी कभी रूम झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, कभी आंगन झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। तो मेरा रूटीन तो ऐसे ही चलता रहता है। तो आज आयरा थोड़ी सी परेशान कर रही थी क्योंकि आज लेट उठे थे हम लोग। और जिसके घर में बच्चे हैं वो तो भाई परेशान करते ही, आप लोगों को पता है, वो काफ़ी परेशान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे घुमाओ घुमाओ बोल के। तो देखो मेरे घर का बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। पीछे इतने मस्त हरे हरे प्याज दिख रहे हैं, केले का पौधा दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छे जाम वगैरह का झाड़ है। इस बार तो बड़ा वाला आम के झाड़ में फूल नहीं आया है क्योंकि नए नए पत्ता आया है, तो शायद इस बार ना वो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मतलब आम नहीं आएगा ये वाले पेड़ पे। छोटे छोटे पेड़ पे फूल आ गया है, तो छोटे वाले पेड़ पे शायद ना आम आएगा इस बार। यहाँ पे जो ड्रम दिख रहा है ना, इसको भी अंदर करना है। टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको अंदर करने का। इसको भी अंदर करना है। बाहर में काफ़ी सारे सामान बिखरे हुए हैं ना, तो सब सामानों को अंदर करना है। और इसकी वजह सोच रही हूँ मैं ना, थोड़े से मेथी भाजी जो होता है ना उसको थोड़ा से बो दूँ, क्योंकि मेरे को मेथी भाजी बहुत पसंद है। किसी भी सब्ज़ी के अंदर डाल दूँ ना, बहुत पसंद आता है वो। तो बस मेरा आंगन जैसे कि पता है आप लोगों को, बहुत बड़ा है। झाड़ू लगाते लगाते इतना टाइम लग जाता है कि मतलब टाइम के साथ ऐसे ठंड ठंड के दिन में टाइम इतना जल्दी होता है ना कि टाइम के साथ मतलब काम कर ही नहीं सकते। बहुत टाइम हो जाता है। अगर जल्दी उठते हैं ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो जैसे मेरी बेटी है तो मेरे को मतलब थोड़ा सा लेट उठना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ ना वो रोने लगती है। मतलब उसके बगल में ना सो के रहना पड़ता है हमेशा, क्योंकि जैसे ही कोई एक उठेगा ना वैसे ही वो रोने लगती है। अभी उसका तबीयत ख़राब है, देखो साइड से रो रही है। उसका वॉइस आ रहा होगा आप लोगों को। उसको ना फ़ीवर हो गया आयरा को। पता नहीं यार, अचानक से ना फ़ीवर हो गया। इतनी अच्छी खासी खेल रही थी सुबह, दोपहर तक देखती हूँ फुल फ़ीवर आ गया और रो रही है। बच्चे हैं, होते रहता है। फिर आगे मैं अपने हस्बैंड के रूम में, जहाँ पे मैं उनका बेड ठीक कर देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है वो अलग सोते हैं। वो आयरा और मेरे साथ नहीं सोते, ताकि आयरा का नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो खर्राटे लेते हैं और आयरा खर्राटे से उड़ जाती है, इस वजह से। तो मैंने अपने हस्बैंड के बेड को भी अच्छे से सेट कर दिया पूरे तरीके से। और उनको ना खिड़की के पास सोना ज़्यादा पसंद है। मतलब हमारे बेडरूम में ना खिड़की नहीं है और ये वाले बेडरूम में खिड़की है। तो ये वाला तो वैसे तो है मिनिमम है टीवी रूम। जैसे आयरा 1-2 साल की हो जाएगी फिर वो हम तीनों एक साथ सोएंगे, क्योंकि अभी आयरा छोटी है ना, तो उसका नींद डिस्टर्ब होता है और रात को रोती है। फिर जैसे मदर्स मिल्क होता नहीं है मेरे को, तो उसको बॉटल पिलाना पड़ता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, रात को 3-4 बार पिलाना पड़ता है उसको, क्योंकि एक बार पिला के सुला दो तो फिर बच्ची है ना भूख लगता है और कुछ खाती भी नहीं है। मतलब चावल वाल जैसे कुछ कुछ बच्चे खाते हैं, तो वो खाती भी नहीं है जिसको मैं बना के उसको खिलाऊं। तो आपको उसके झुनझुने की आवाज़ आ रही होगी, वो ना खेल रही है, तो इसलिए झुनझुने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि तबीयत ख़राब है। और तबीयत ख़राब रहता है तो इंसान पता नहीं हम बड़े कैसे करने लगते हो। तो बच्ची है फिर भी आयरा पता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब रोती नहीं है कुछ नहीं। इतना फ़ीवर है फिर भी नहीं रो रही है, खेल रही है। तो सोच रही हूँ आज ना ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाऊँ उसको, क्योंकि बच्ची है ना, पता नहीं मलेरिया है या टाइफाई है, क्या है पता नहीं, या फिर नॉर्मल ठंडी वाली जो बुखार है वो हो गया है, पता नहीं। ये छोटी बच्ची। फिर उसके बाद मैं उसके पापा के बेड को सेट करने के बाद आ जाती हूँ मैं अपने बेड पे, जो कि मेरा और आयरे का बेड है। ऐसे यहाँ पे 3 लोगों को आराम से आ जाता है, बट मेरे हस्बैंड मतलब आयरा का नींद डिस्टर्ब ना हो बोल के, मतलब कि वो अलग ही सोते हैं। और ये हमारा जो पूजा वाला रूम है वो है, जहाँ पे मैं खिड़की खोल देती हूँ, क्योंकि सब रूम ज्वाइन है ना, तो नहा के कहीं भी घुसने नहीं होता। बिना नहाए सब जगह घुसना पड़ता है। तो जैसे एक झाड़ू वाड़ू लगाना था मेरे को, तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया, जो कि डेली का रूटीन हर हाउस वाइफ का काम होता है। जैसे कि हर आई थिंक हर हाउस वाइफ अगर सुबह सुबह उठे तो उसका काम जल्दी 9 बजे तक ख़त्म हो जाए। बट सुबह सुबह तो मैं भी नहीं उठ पाती हूँ जितना, क्या बोलते, जितना जल्दी उठो उतना। तो मैं सोच रही हूँ आयरा का जैसे ना 1 ईयर हो जाएगा उसके बाद से मैं सुबह, मेरा 5 बजे का जो रूटीन हुआ करता था, 4 से 5 बजे का, वही रूटीन स्टार्ट करूँगी मैं। क्योंकि उससे क्या होता है पता है, सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाता है और आराम से फ्री होकर बैठे रहो। तो वही पूरे रूम को, मतलब बेड के नीचे से बहुत कचरा निकल रहा था। वैसे तो मैं डेली झाड़ती हूँ, बट अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, तो आज अंदर तक पहुँचा दिया था मैंने हाथ, तो वही बहुत सारे कचरा निकले। और आयरा परेशान कर रही है यहाँ पे झुनझुना लेके मेरे को। तो फिर आयरा के पापा के रूम को भी झाड़ू लगा देती हूँ मैं। फिर लास्ट मेरा हॉल रूम बच जाता है, फिर मैं हॉल रूम को झाड़ू लगा देती हूँ। देखो आयरा कितने अच्छे से बच रही है।
फिर मैंने इसको थोड़े से उसके साथ आवाज़ दे दिया उसको। फिर मैंने हमारे रूम को भी बहुत अच्छे झाड़ू लगा दिया था। आज दिन है, सैटरडे का वीडियो है ये, तो सैटरडे को शूट करके रखा था। वैसे तो इसको शुक्रवार को पोस्ट करना था, बट मेरे को टाइम नहीं मिला। जैसे कि मैं बताती हूँ, इसके इन लॉस आते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता मेरे को। तो जैसे अपने दादी दादा को देख के हमेशा खुश हो जाती है, क्योंकि छोटी बच्ची है, दादी दादा के पास ही ज़्यादा रहते हैं बच्चे, क्योंकि उन बच्चे को जैसे हो जाते हैं तो उनको जब टाइम मिलता है सैटरडे संडे को आते हैं। तो इस सैटरडे को नहीं आए थे, इसलिए मैंने सैटरडे को वीडियो शूट किया। फिर यहाँ पे मैंने मछलियों को दाना दे दिया, क्योंकि दिन में एक ही बार इनको दाना दिया जाता है, 2 बार नहीं खिलाना, बोलते ज़्यादा खिलाने से मर जाता है, इसलिए मैं एक ही बार खिलाती हूँ दिन में, जो कि सुबह सुबह दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन ये खाते नहीं है तो इनको भूख लग जाता है, तो इसलिए सुबह सुबह वो करके दे देती हूँ। और टेबल भी काफ़ी गंदा हो रखा था, तो मैंने टेबल को भी अच्छे से साफ़ किया। फिर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया टेबल को। काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरे के पापा का मेडिसिन वगैरह रखा हुआ है, पानी का बोतल वगैरह रहता है, और यहाँ सामने चूड़ी हैंगर वगैरह जो जो मेरा सामान है वो सब रखा हुआ है। तो वही फिर मैं हॉल रूम को पूरे अच्छे तरीके से झाड़ लेती हूँ, जो कि होता है डेली रूटीन। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये काम तो वैसे हर हाउस वाइफ का है। पहले पता है, शादी से पहले मैं ना बहुत लेज़ी हुआ करती थी, मेरे को हर काम में आलसी लगता था। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं ना कि भाई जितना भी कर लो होता ही नहीं है, करते ही रहो, पूरा दिन ही करते रहो। तो कभी कभी तो मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती थी। अब आदत हो गया है, तो अब नहीं होता। पहले हो गया था, क्या बोलते हैं आप लोग में, एक चीज़ नोटिस की, इस नाइटी को जब मैं फर्स्ट टाइम पहनी थी, मेरा वेट कितना ज़्यादा था, अभी मेरा वेट कम हो गया है, क्योंकि तब मैं 75 की थी और अभी मैं 70 की हूँ, जिस वजह से मतलब कम हो गया वेट, थोड़े से मतलब डाइट की वजह से। और ये है ना, आज खेत आ गई थी मैं, यहाँ पे भतवा का जो साग होता है ना, वही लेने के लिए आ गई थी। देखो ये हमारा खेत है, और आयरा अपने पापा के गोद में है, और वो अपने पापा के साथ पूरा खेत घूम रही थी हमारा। और हमारा खेत काफ़ी बड़ा है, 6 एकड़ का खेत है, जिसमें पूरा मक्का लगा हुआ है, और बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर से भतवा की भाजी हुआ था इसमें, तो मैं वही तोड़ रही थी। मेरे को भतवा का भाजी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाना, तो बहुत अच्छा लगता है भतवा का भाजी। और तो मार्केट में 10-10 रुपए का तो बहुत मिल जाता है, 10-20 रुपए का, बट क्या है, जब खुद के खेत में तो क्यों ख़रीदना है। तो थोड़े से मेहनत करके आ गई मैं खेत में। खेत घर से 3 से 4 किलोमीटर अंदर है, तो बाइक पे आ गए थे हम लोग, क्योंकि इधर कार नहीं आता है, तो बाइक में ही आ गए थे। और मैं वैसे नाइटी पहन के आ गई थी। मेरे को अजीब नहीं लगता, क्योंकि मैं काम करते रहती हूँ, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नाइटी पहन के चली गई थी, क्योंकि खेत में ही जाना था। बाहर जाती हूँ तो साड़ी पहन के जाती हूँ कहीं पे। तो मैंने काफ़ी सारा भाजी ले लिया था, पता है, स्टॉक बहुत सारा हो गया था मेरे पास। और इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था। मेरे को 2 सब्ज़ी बनाना था, एक बैगन आलू का सब्ज़ी, जिसमें ये रहा बैगन आलू और फिश, और एक में मेरे को भतवा का साग बनाना था। तो मैंने यहाँ पे बैगन आलू को भी अच्छे से बना लिया था। जो जो चाहिए होगा मसाला वसाला सब ले लेती हूँ मैं। वैसे तो मैं मसाला डालती नहीं हूँ बैगन आलू पे, पर जो जो चाहिए हल्दी मिर्ची वगैरह वो सब डाल देती हूँ मैं। तो मैंने ना आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें बैगन को डाल दिया था। पता है एक वीडियो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो शूट करने के लिए। शायद ना अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। मैं ना बीच बीच में चैनल बंद कर दी थी, शादी के बाद ना मैं चालू नहीं की थी। फिर ना मेरे को लगा कि नहीं, खुद का खर्चा खुद चलाओ, किसी के खर्चे पे मत बैठो। तो ना इस वजह से मैंने वो किया, अपना चैनल फिर से चालू किया। वही है चैनल चालू करने का कारण। क्योंकि शादी से पहले तो मेरा ब्यूटी पार्लर था। अब शादी के बाद क्या है ना, मैं हर चीज़ के लिए हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो आप अपना खुद का ना खुद ही चलाना चाहिए। कोई जॉब करता है तो कोई कुछ करता है, खर्चा खुद का खुद ही चलाना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, मैं बैगन आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने, और उसके बाद में इसमें हल्दी मिर्ची विर्ची डाल के कर दिया था मैंने, पानी डाल दिया था। और पता है सच्ची में बता रही, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, और भतवे का साग भी बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि मैंने इसको सरसों के तेल में बनाया था, तो ये बहुत ही अच्छा बना था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, है ना, भतवे के साग में ऐसा तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है। लहसुन तो मैं बाद में डालती हूँ, मैं पहले किसी भी सब्ज़ी में मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, मैं बाद में ही डालती हूँ। कारण वही है कि मेरे को ना कच्चा कच्चा लहसुन ज़्यादा पसंद है, मेरे को भुना हुआ लहसुन नहीं पसंद। इसलिए मैं दाल वाल में तड़का डालती हूँ ना, जैसे जैसे तेल में डालती हूँ ना, जैसे कच्चा रहता है तभी वो कर देती हूँ मैं, छौंका लगा देती हूँ। वरना क्या होता है पता है, क्या बोलते हैं, अरे अरे मतलब ना जो जला जला सेंट आता है ना लहसुन का, वो नहीं पसंद मेरे को, कच्चा वाला स्मेल पसंद है लहसुन का। तो मेरा सब्ज़ी ना फाइनली रेडी था, इसमें मैंने फ़िश डाल दिया,
और सच्ची बता रही हूँ, सब्जी ना बहुत टेस्टी बना था। और ऐसा बनाओगे ना बहुत अच्छा लगता है। जो वेजिटेरियन है वो ऐसे ही बना सकते हैं बिना फिश का, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली दे के बना सकता है। और ये भतवा की भाजी है, जो कि मछली से ज़्यादा टेस्टी में भतवा का भाजी बना था। तो फाइनली यहाँ पे मेरा सब्जी बन चुका था। और आयरा ना थोड़े से परेशान कर रही है वॉइस ओवर में, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है ना, तो उसको कहीं रहने पसंद नहीं आ रहा है। फिर क्या, वही बर्तन धोने का काम तो चल रहा था मेरा। वही जो कपड़ा सुखाने का काम होता है, मेरा बहुत सारे कपड़े थे, मैंने धो दिए। और धोने के बाद मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से सुखा दिया था। वॉशिंग मशीन में धोए थे मैंने, क्योंकि मेरा हाथ कटा हुआ है तो मैं हाथ से धोती नहीं। वैसे ज़्यादातर तो मशीन में ही धोती हूँ, मैं हाथ से धोती नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है छोटी सी बच्ची के साथ। तो इसी वजह से मतलब ना, हाँ, मशीन में ही धो देती हूँ मैं। और मशीन में धोने से जल्दी काम इजी हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे कपड़ों का मैल नहीं निकलता। तो जिसका मैल नहीं निकलता ना, उसको मैं हाथ से धोती हूँ पटक पटक के। और आयरा का कपड़ा और आयरा का पापा का कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा रहता है, मेरा था नहीं। तो उसके बाद बड़ा वाला जो कपड़ा था वो आयरा का जो गमछा है वो पोंछने वाला, और आयरा के पापा का कपड़ा जो दूध पिलाती वाला रुमाल आयरा को, तो वही सबको सुखा रही थी मैं। और एक बड़ा वाला बेडशीट था जिसको मैंने धोया था, मोटा वाला, उसको भी सुखा दिया था मैंने। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसको भी धो दिया था, और ये काफ़ी वज़नदार है। फाइनली यहाँ पे मेरा कपड़े धोने का काम कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे शाम का वीडियो है ये, जहाँ पे आयरा बैठ के खेल रही है और मैं अपना कपड़ा समेट रही हूँ। अब बहुत कपड़ा था ना, तो कपड़ा घड़ी करने में ना बहुत टाइम लगा मेरे को। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है। और आयरा को देखो, कहाँ कंघी, कहाँ वैसलीन का डब्बा, ये इतना खिलौना छोड़ के ना ये घर के ही सामान से खेलती है। तो भाई इनके लिए ना इतने महंगे महंगे टॉयज़ वगैरह ख़रीदना ना बेकार है, घर के सामान से ही खेलते हैं। तो इनके लिए वो घर का सामान ही बेस्ट है। तो मैंने कपड़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से समेट समेट के डाल रही थी मैं। मेरे को बाल्टी में डालना था, आयरा का कपड़ा बैग में डालना था, आयरा का पापा का कपड़ा इसमें डालना था। और आयरा और मैं जा रहे हैं आयरा के मामा के घर कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी आयरा का तबीयत ख़राब है। जाने वाले थे आज हम मंडे को, जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो है सैटरडे का। तो आयरा का तबीयत ख़राब की वजह से डेट पोस्टपोन कर दिया मैंने। जैसे इसका तबीयत ठीक होगा उसके बाद जाऊँगी मैं। तो काफ़ी टाइम हो गया यार, नहीं गई, 2 महीना हो गया नहीं गई हूँ मम्मी के घर। मेरे को मतलब बार बार जाने को नहीं मिलता, 2-3 दिन ही रहती हूँ मैं, ज़्यादा रहती नहीं हूँ। तो वही मम्मी के घर रहूँगी मैं अभी कुछ दिन के लिए। देखो कितनी क्यूट सी स्माइल दे रही है। और लास्ट मेरा डिनर ये था।